मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत, भेरुंदा तहसील के अंतर्गत ग्राम मलाजपुर पहुंची है। हल्की सी एक पहाड़ी, देवी जी का स्थान। एक बैनर हमें ऐसा मिला जिसमें किसानों की मांग लिखी हुई है। किसानों का कहना है सोयाबीन भाव 6,000 रुपये, मक्का भाव 3,100 रुपये, गेहूँ भाव 3,100 रुपये, धान भाव 3,100 रुपये। रेलवे भूमि अधिग्रहण बाजार मूल्य का 4 गुना। और सरकार को चैलेंज दिया है, जब सरकार किसानों की ना सुने, किसान सरकार क्यों चुने। इसलिए किसानों का चुनाव से बहिष्कार। पूरे तहसील में हम घूमे, पर किसी भी तहसील में हमें इस प्रकार का बैनर देखने को नहीं मिला। इस मलाजपुर में, जहाँ पर पहाड़ी पर छोटी सी एक पहाड़ी बनी हुई है जिसका सामने से रास्ता जाता है, उस मलाजपुर ग्राम में हम पहुँचे हैं। और कुछ ही देर बाद बाहर से आए हुए युवा प्रतिनिधित्व स्टार चौहान जी भी पहुंच रहे हैं, जो राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर पहले उनसे हमारी मुलाकात इमलाड़ा कैलाश पटेल के यहाँ हुई। और ये गांव में भी कैलाश पटेल मौजूद है, जो यदुवंशी परिवार से है। वहाँ तो हम नहीं पूछ पाए कि कैलाश जी किस परिवार से, पर यहाँ पर कैलाश पटेल जो कि यदुवंशी परिवार से है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, और कई बार उन्होंने प्रतिनिधियों को चुनाव में विजयी भी दिलवाई है, और शिवराज के राइट हैंड माने जाते हैं मलाजपुर से। और हमने उनका कार्य करने का तरीका देखा, लगा नहीं कि वे शिवराज सिंह चौहान के राइट हैंड है। जो इंसान एक गरीब का छोटा सा काम नहीं सुलझा सकते और वो कहे हम शिवराज के राइट हैंड है, तो यह शिवराज सिंह चौहान का नहीं, स्वयं के राइट हैंड का अपमान है। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली है। निश्चित ही यहाँ पर लोगों का विकास होगा, ऐसी संभावना हमको थी। जब मध्य प्रदेश के गाँवों को हमने देखा तो कहीं पर गंदगी है, कहीं पर बिजली में अव्यवस्थाएं हैं। आप देखिए, किसान लोग बिजली का बिल नगद देते हैं, पर उनकी ज़िंदगी जो है कितने खतरे में है। ये तार किस जगह गया है, ये शायद लाइनमैन आता होगा तो उसको भी नहीं पता चल पाता होगा। पहले तो देखता होगा कि ये पीले रंग के तार किस घर में गए हैं, और उस घरवाले से पूछता होगा कि लाइन है कि नहीं है। तो मध्य प्रदेश के जिन जिन गाँवों में हम गए, पत्रकारों की टीम गई, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, तो ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, माफिया तंत्र काम कर रहा है। रेत घाटों में गए तो अवैध रेत का उत्खनन, जंगली क्षेत्र में गए तो वहाँ पर लकड़ियों का अवैध व्यापार। तो जहाँ जहाँ भी हम दौरे पे गए, कहीं नेताओं के साथ साथ, कहीं नेताओं से पहले और कहीं नेताओं के बाद में, पर हमें पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो अव्यवस्थाएं मिली, बड़ा आश्चर्य लगता है कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि लोग इन अव्यवस्थाओं में सुधार करना क्यों नहीं चाहते हैं। इससे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पार्टी स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने घर के लिए काम करते हैं। ऐसा लगता है कि वे गांव के विकास में कोई अपना योगदान देना नहीं चाहते।
मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज इस गांव से आपको मध्य प्रदेश सरकार की कमियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के किसानों में जागरूकता है और किसान की जागरूकता ने आज एक बैनर ऐसा दिया जो हमारे लिए किसानों की आवाज़ के लिए प्रमाणित सिद्ध हो रहा है। इस बैनर से ऐसा लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार इसी गांव से होगा। जय हिंद, जय भारत।